हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति को जो कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव ला सकती है। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन कैसा प्रभाव हमारे जीवन में देगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन है लंबे समय के लिए है, तो प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल को शाम को 6:50 पर अपना गोचर यानी कि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं मृगशिरा में, यानी कि मंगल के नक्षत्र पर। मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सिंह वालों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश बनते हैं और आपके अष्टमेश भी बनते हैं, और मंगल जिनके नक्षत्र में गोचर करेंगे वो आपके भाग्येश हैं और आपके सुखेश भी हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये गोचर काल। और देखा जाए तो शुक्र जिनकी राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं वृषभ पर, ये शुक्र की राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र इस समय उच्च अवस्था में है, और जिसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र में, ये नीच अवस्था में है। यहाँ पर देखिए कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि आप देखेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन भरी स्थितियां बन जाएंगे। जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं वो उच्च के हैं, और जिस नक्षत्र में हैं वो नीच के हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मंगल जो कि नीच अवस्था में है वो राहु से भी प्रभावित हैं, तो इसीलिए है मंगल के ऊपर और भी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मंगल के ऊपर यदि प्रभाव देखने को मिल रहा है तो फिर इससे क्या मतलब, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने बताया कि मंगल के ही नक्षत्र में होंगे, तो इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा जैसी मंगल की स्थिति होगी। और इसमें यह महत्वपूर्ण है कि मंगल 10 अप्रैल को शाम को 6:50 में अपना गोचर बदल चुके हैं, परंतु अब आने वाले 13 जून को रात में 23:28 यानी कि 11:28 तक अब गुरु इसी स्थिति में रहेंगे, जो कि इनका नक्षत्र परिवर्तन तो नहीं है इसके बीच में, परंतु राशि परिवर्तन जरूर होगा इसी बीच में। तो उसका क्या प्रभाव होगा आगे हम जानेंगे, जुड़े रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव हमें देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। तो ये गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। ये मौका ऐसा मौका है जिसमें आपको अचानक लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु ये सभी क्षेत्र लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ये बहुत रिस्की हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए आप इनका खुद रिसर्च करें, जानें, समझें, और फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि एक्सपर्ट हो इन सब क्षेत्रों में, उनकी सलाह भी लें, और इसके बाद ही आप अपना निर्णय लें, क्योंकि ये रिस्क वाले क्षेत्र हैं। समय अच्छा है, फिर भी हमें इनमें बहुत रिसर्च करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। पर बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी, बहुत सारे लोगों के जीवन में कई बार काफ़ी देर से ये सौभाग्य प्राप्त होता है संतान प्राप्ति का। तो यदि संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत थे तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे और इससे संतान प्राप्ति में सहयोग आपको प्राप्त होगा। उसके चांस संतान प्राप्ति के बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मौका है।
इस समय आपके उस एग्ज़ाम हो चुके होते हैं, पर कुछ एग्ज़ाम रहते हैं, तो जिनके एग्ज़ाम हों या एडमिशन वगैरह इस समय चालू होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, जिस समय आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देंगे। लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। लव पार्टनर के जीवन में यदि कोई उलझनें थी, समस्याएं थी, तो ये चीज़ें सॉल्व होंगी। इसके अलावा यदि आप विदेश में रहते तो हैं, परंतु भैया लगता है कि कब छोड़ के चले जाएं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको स्थायित्व प्राप्त कराएगा, यानी कि स्थिरता प्राप्त कराएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि किसी बात को लेकर बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे, तो वो आपका डर भी दूर होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। परंतु इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि मंगल महाराज वर्तमान में, जैसे मैंने कहा कि ये नीच अवस्था में है और साथ में राहु से भी प्रभावित है, तो परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं व्यय की स्थितियां बन रही होंगी। आपने महसूस किया होगा कुछ समय से, तो ये व्यय की स्थितियां बनी रहेंगी, और तो आपको व्यय की स्थितियों से बचना होगा। साथ में यहाँ पर यदि कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर भी सतर्कता बरतनी होगी। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा में भी अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि उतार चढ़ाव समस्याएं कई बार देखने को मिल सकती हैं। खासकर आपको ब्लड से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, तो विशेष रूप से सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ समय से देखा होगा कि यदि ब्लड से संबंधित समस्याएं, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, और क्योंकि मंगल पुनः नीच अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सतर्कता इन विषयों पर दीजिएगा। परंतु गुरु का ये जो नक्षत्र का गोचर काल है, काफ़ी बेहतर कहा जाएगा, काफ़ी अच्छा है, अच्छे परिणाम देने वाला है, परंतु इन सावधानियों के साथ में। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, हम बात करेंगे उपाय की, परंतु उससे पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह कि आपको यदि कोई निर्णय लेना है, तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि यदि आपने जो सुना मुझसे ये गोचर के आधार पे है, और यदि आप गोचर के आधार पे निर्णय लेते हैं, तो कई बार चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। और यदि आप खुद देखना चाहते हैं अपनी कुंडली, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्योतिष सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और खुद की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप लिंक से कनेक्ट होके और ज्योतिष सीख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप स्वयं भुवन भास्कर की ही आराधना करिए नित्य प्रति, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, और किसी आपके गुरुजन हों, माता पिता हों, वृद्ध जो हों, आपसे जो बड़े हों, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनकी जो सेवा कर सकते हैं तन से, मन से, धन से, उनकी सेवा करिए। और यदि आपके घर में कहीं आसपास केले का वृक्ष हो, तो उनकी थोड़ी सी आराधना पूजन करिए। और यदि केले का वृक्ष ना हो, पीपल का वृक्ष हो, तो उनकी भी आराधना पूजन कर सकते हैं। यदि ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से देखते हैं, तो यदि आप भारत में रहते हैं तो ये चीज़ें तो बड़ी आसानी से संभव हो जाती हैं, पर कई बार जो लोग बाहर रहते हैं तो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप फिर अपने घर में भगवान विष्णु या उनके अवतार जो भी हों, जिनकी मूर्ति हो, फोटो जो भी हो आपके पास, उनकी आराधना कर सकते हैं। वो भी ना हो, वैसे तो होना चाहिए हर एक सनातनी के घर में, परंतु यदि ना हो तो फिर आप ऐसी स्थिति में भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, मंत्र जानते हैं, पाठ जानते हैं, जो भी आपकी जानकारी है उसके अनुसार भगवान का पूजन स्मरण कर सकते हैं। इससे अच्छे परिणाम और भी ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।